प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो मैं रोजाना की भांति आज फिर आपके सामने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही आवश्यक उपयोगी होगा। तो बिना समय को गवाए हुए हम आज की क्लास को चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से दिन का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से दिन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें पूछ रहा है, चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें एक पर्यायवाची दिन का नहीं है, बाकी तीन आपके पर्यायवाची दिन के हैं। चलिए बताइए वह कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा नक्षत्र। ठीक है, आपका दिन का पर्यायवाची बार होता है, दिवस भी होता है, दिवा भी होता है। जो नक्षत्र है बच्चों, यह आपका नक्षत्र जो है यह आपका तारे, तारा का पर्यायवाची होता है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से, दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, हमें ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से हमें आकाश का पर्यायवाची बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका बी। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? अंबर होता है। आपको बताते चले कि वाटिका जो है यह आपका उपवन का पर्यायवाची है, नेत्र आपका आंख का पर्यायवाची है, और पट आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। जो अंबर है वह आपका आकाश का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, निम्न में से घोड़ा का तत्सम है। यह क्वेश्चन हमने आपका तत्सम तद्भव में से उठाया है। क्या पूछ रहा है कि घोड़ा का तत्सम मंडूक है, हस्त है, या शीश है, या घोटक है? चलिए बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, घोटक। ठीक है बच्चों, जो मंडूक है यह आपका मेढक का पर्यायवाची है, हस्त आपका हाथ का पर्यायवाची है, शीश आपका सिर का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो घोटक है वह आपका घोड़ा का पर्यायवाची होगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा चौथा सवाल है, निम्न में से कंघा का तत्सम है। कंघा जो शब्द है इसका तत्सम स्कंद होता है, या फिर पौत्र होता है, या फिर सर्व होता है, या फिर ससुर होता है? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, कंधा का जो तत्सम होता है वह स्कंद होता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो पौत्र होता है यह आपका पौधा का होता है, सर्व जो होता है वह सभी का होता है, और ससुर होता है जो ससुर का होता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्कंद। कंधा का जो तत्सम होता है वह क्या होता है? स्कंद होता है। हाँ तो बच्चों आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जो आपके सामने चार दिए हुए हैं उदाहरण, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा अव्ययी भाव का उदाहरण है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आजम। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है महावीर जो है यह आपका कर्मधारय का उदाहरण है। किसका है? कर्मधारय का। चारपाई जो है ये आपकी द्विगु समास की है। सुख दुख आपका द्वंद्व समास का है। ठीक है, तो जो आजन्म होगा यह आपका अव्ययी समास का उदाहरण हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। बहुत ही सरल समास है, बहुत ही आसान होता है। तो बताइए द्विगु समास का उदाहरण पंचतंत्र है क्या, अध्यापका है क्या, पाप पुण्य है क्या, मुरलीधर है क्या? चलिए। द्विगु समास, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पंचतंत्र। मैंने पहले बताया था कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची
और दूसरा पद क्या होता है आपका प्रधान होता है। यहाँ चले हम बी में देखें, अधपका, यानी कि विशेषता बता रहा है, पका तो है, कैसा पका है, अध, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। पाप पुण्य में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह आपका कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। मुरलीधर आपका बहुव्रीहि समास है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र ए हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 7वां सवाल है, निम्न में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है, क्या अंधायुग है, या अथाय सागर है, या रश्मि है, या अर्धनारीश्वर है, चलिए बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रश्मि, सी हो जाएगा। सी जो है रश्मि है, यह आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। साथ ही साथ आपको यह बताते चले कि अंधायुग जो है, यह जो आपकी है, यह आपकी धर्मवीर भारती की रचना है। अथाय सागर आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अर्धनारीश्वर आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और जो रश्मि है, यह आपकी महादेवी वर्मा की रचना होगी। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नाभादास की रचना है। हमें बताना है कि नाभादास की अष्टायाम है, या अथाय सागर है, या इंदुमती है, या अनामदास का पोथा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अष्टायाम। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अथाय सागर जो मैंने आपको बता चुका हूं, यह किसकी है आपकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यह जो है अनामदास का पोता भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये दोनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। इंदुमती जो है आपकी किशोरी लाल की गोस्वामी की है, और अष्टायाम जो आपकी नाभादास की है। तो बच्चों आज का हमारा 9वां सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। जो हमारे पहले पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या झांसी में हुआ था, अगोना में हुआ था, भोपाल में हुआ था, या फरीदाबाद में हुआ था, चलिए बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अगोना। ठीक है बच्चों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र का जन्म अगोना नामक गांव में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। हमें ये 4 रचनाएं दी हुई हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली और रत्नावली। हमें यह बताना है कि तुलसीदास की इनमें से रचना कौन सी नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रत्नावली। ठीक है बच्चों, रामचरितमानस आपकी तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका भी आपकी तुलसीदास जी की रचना है, गीतावली भी आपकी तुलसीदास की रचना है। ठीक है बच्चों, जो रत्नावली है यह इनकी रचना नहीं, यह इनकी पत्नी का नाम था। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 11वां सवाल है, निम्न पद में जो आपके सामने एक पद दिया हुआ है, इस पद में कौन सा अलंकार है। ठीक है बच्चों, पद है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनौ रंग निधि लूटन लागी। इस पद में उपमा अलंकार है, यमक है, श्लेष है, या उत्प्रेक्षा है, चलिए बताइए। तो बच्चों इसमें कौन सी अलंकार होगी, उत्प्रेक्ष अलंकार होगी। ठीक है बच्चों, कौन सी उत्प्रेक्ष, मैंने बताया था जिसमें मनहु, मानो, जनहु, जानो, कौन कौन से शब्द, मनहु, मानो और जनहु, जानो, यह शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होती है। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, निडर में कौन सा उपसर्ग होगा। जो निडर शब्द है उनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, या नी लगा हुआ है, ना, डर, या रा लगा हुआ है, चलिए बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। पहले तो बच्चे हम ये समझ लें कि उपसर्ग कहाँ जुड़े जाते हैं। तो उपसर्ग बच्चों शब्द के पहले जुड़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें डर, तो या तो बारह जुड़ा है, या तो हो नहीं सकता। रा भी आपका बारह जुड़ा है, या तो हो नहीं सकता, या तो ना होगा या नी होगा। तो हम नी को अलग अलग कर दें तो आपका डर बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नी। हाँ तो बच्चों हमारा 13वां क्वेश्चन है आज का, जगमगाहट में कौन सा प्रत्यय होगा। हमें बताना है जगमगाहट में कौन सा प्रत्यय
होगा, जग होगा या जा होगा या हट होगा या आहट होगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। चलिए तो बच्चों इसका आंसर होगा आहट। ठीक है बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रत्यय जो हमेशा शब्द के पीछे जुड़े जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो जग तो आगे जुड़ा है यह तो हो नहीं सकता है, जा भी आगे जुड़ा है यह भी नहीं हो सकता, हट आपका पीछे जुड़ा है यह हो सकता है लेकिन है नहीं। आहट जो है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जगमग शब्द होता है, जगमग को हम अलग कर दें तो जगमग धन आहट होता है, जगमग धन आहट बराबर जगमगा हट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आहट निकल कर आ जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सी संधि होगी। जो अत्यंत शब्द दिया हुआ है इसमें दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या गुण संधि या वृद्धि संधि है। चलिए बताइए, चलिए अत्यंत में कौन सी संधि होगी। तो आपको बता दें बच्चों अत्यंत में आपकी कौन सी यड़ संधि होगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि या के पहले कोई आधा अक्षर, वा के पहले कोई आधा अक्षर या ऋषि के पहले कोई आधा अक्षर आए तो वो कौन सी संधि आपकी यड़ संधि हो जाएगी। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है ग्रामोषधालय। क्या लिखा है, ग्रामोषधालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, यड़ होगी, गुण होगी या वृद्धि होगी। चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए। तो बच्चों ग्रामोषधालय में आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पर ए की मान, ऐ की मान या औ की मान आ जाए वहां पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर हमारी ग्रामौ औ की मान आ गई है इसलिए कौन सा आंसर होगा, वृद्धि संधि इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। क्या पूछ रहा है, सूरज का 7वां घोड़ा जो रचना है वो क्या रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद की है या दिनकर की है या डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। चलिए बच्चों जल्दी बताइए फटाफट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यह आपकी डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सी, सूरज का 7वां घोड़ा। साथ ही साथ आपको पता चले कि हजारी प्रसाद की कौन कौन सी है आपकी, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, दिनकर की कौन सी है आपकी अर्धनारीश्वर, उजलिया वगैरह जी की रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति किसकी रचना है। ध्यान दें बच्चों, यह भारतीय संस्कृति कक्षा 10 की क्लास में आपका हिंदी गद्य में चैप्टर है, उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। क्या उसके लेखक रामचंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या कि धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए जल्दी फटाफट बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारतीय संस्कृति के लेखक हैं। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है मंडूक जो है किसका तत्सम है। मंडूक जो है किसका तत्सम है, क्या वह गाय का है, गेंद का है, मेढक का है या मोर का है। चलिए जल्दी बताइए, मंडूक जो है किसका तत्सम है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, मंडूक जो है वह मेढक का तत्सम है। ठीक है बच्चों, मंडूक जो मेढक का तत्सम है। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है निम्न में पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको बताना है। तो बच्चों इसमें पत्थर का जो पर्यायवाची आपका नहीं है वो बात नहीं है। पाहन आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है, पाषाण भी आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है, प्रस्तर भी आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो आपका बात है यह आपका वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन है श्री केन वर्धते। श्री केन वर्धते तात्पर्य है लक्ष्मी किससे बढ़ती है।
समुद्र से, न्याय से, सुवचन से या उद्धमैन से? चलिए जल्दी फटाफट बताइए। श्री केन वर्धते अनवाणी संस्कृत का क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उद्धमैन श्री वर्धते। उद्यम करने से यानी कि मेहनत करने से श्री यानी कि धन बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आई होप यू कि आपको मेरी क्लास उचित लग रही होगी। इसी प्रकार अच्छे अंक पाने के लिए, अच्छी परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।